प्रिय दर्शकों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज का विषय है कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में मैरिज को किस प्रकार देखा जाएगा। अब मित्रों, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जो मुख्य सूत्र हैं जिनके द्वारा मैरिज का अध्ययन किया जाता है या मैरिज के बारे में देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो उसमें सबसे पहले उपपदा लग्न को हम देखेंगे। दूसरा जो है वो दारा कारक है कि कुंडली में दारा कारक की क्या स्थिति है, और तीसरा है कारकांश कुंडली। तो इस प्रकार सबसे पहले उपपदा लग्न को देखा जाएगा और उसके साथ ही उपपदा लग्न से जो दूसरा भाव है उसको देखना चाहिए। उपपदा लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और उपपदा लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि है, इनको देखना आवश्यक है। उपपदा लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है, तो यदि उपपदा लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रह उसमें बैठे हैं, तब वो तो शुभ स्थिति होती है। और इसके साथ ही दूसरा भाव जो है, उपपदा लग्न से जो दूसरा भाव है उसमें यदि शुभ ग्रह बैठे हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन सुखी होगा। मैरिज की जो लाइफ है वो अच्छी रहेगी, दाम्पत्य जीवन अधिक दिनों तक रहेगा। इसके विपरीत यदि उपपदा लग्न पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे शनि, मंगल, राहु, या उसमें अशुभ ग्रह बैठे हों कि मंगल बैठा है, शनि बैठा है, तो वहाँ पर विपरीत परिणाम मिलते हैं। या उपपदा लग्न से दूसरे भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो या उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी अशुभ होता है। यदि उपपदा लग्न और उससे दूसरे भाव पर शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, या इसके साथ ही इन भावों में शुभ और अशुभ दोनों ग्रह बैठे हों, तो वहाँ पर मिश्रित परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार उपपदा लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, उपपदा लग्न से जो दूसरा भाव है उसमें कौन ग्रह बैठे हैं, उनको कौन ग्रह देख रहे हैं, इसको देखना आवश्यक है। यदि उपपदा लग्न या दूसरे भाव में कोई नीच का ग्रह बैठ जाए तो ये एक अशुभ स्थिति होती है और वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में वैमनस्य की संभावना रहती है, तनाव की संभावना रहती है, और ऐसी स्थिति में डाइवोर्स भी हो सकता है कि यदि कोई नीच का ग्रह उपपदा लग्न में या उपपदा लग्न से दूसरे भाव में बैठ जाए। अब जो दूसरा भाव है वो जीवन साथी की आयु का भी भाव होता है, साथ ही कुटुंब का भाव होता है। अब यदि दूसरे भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा होगा तो वहाँ पर जीवन साथी की आयु में कमी करेगा या उसके स्वास्थ्य में कमी कर सकता है। इसके साथ ही कुटुंब में वैमनस्य पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन में भी वैमनस्य की स्थिति पैदा होगी यदि दूसरे भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा हो। अब जब हम यहाँ दृष्टि की बात करते हैं तो जो भी दृष्टियाँ होंगी वो जेमिनी दृष्टि होगी, क्योंकि हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। चाहे वो कारकांश कुंडली हम देखें या उपपदा लग्न देखें, जो भी दृष्टियाँ इनमें हम देखेंगे वो जेमिनी दृष्टि को देखेंगे। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है दारा कारक। दारा कारक के द्वारा जीवन साथी कि क्या नेचर है, क्या प्रकृति है उसकी, इसको देखा जाता है। तो दारा कारक किन ग्रहों के साथ बैठा है या किन ग्रहों की दृष्टि दारा कारक पर है, इसको भी देखना आवश्यक है। दारा कारक के साथ यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हो, दारा कारक स्वयं में किसी शुभ भाव में बैठा हो, जैसे केंद्र है या त्रिकोण है, इन भाव में दारा कारक बैठा है तो शुभ स्थिति होगी। दारा कारक को कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, जैसे बृहस्पति की दृष्टि हो जाए, चंद्रमा की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, तो वो भी एक शुभ स्थिति होती है। और इसके विपरीत
दारा कारक को कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो, जैसे शनि की दृष्टि पड़ रही हो या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो वहाँ पर वो एक अशुभ स्थिति हो जाती है कि दारा कारक को कोई अशुभ ग्रह देखे। अब मान लीजिए कि दारा कारक के साथ ज्ञात कारक ग्रह बैठ जाए। ज्ञात कारक ग्रह वो होता है जिससे हम बाधाओं, ऑब्स्टिकल्स को देखते हैं। तो छठे भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं वो ज्ञात कारक ग्रह के द्वारा देखा जाता है। तो यदि दारा कारक के साथ ज्ञात कारक ग्रह बैठ जाए तो वहाँ पर वो अशुभ स्थिति हो जाती है। वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़ा आदि की संभावना बन जाती है। दारा कारक की नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है उसको देखना भी बहुत आवश्यक है। मान लीजिए दारा कारक नवमांश कुंडली में अष्टम भाव में बैठ गया तो वो एक अशुभ स्थिति हो जाती है। वहाँ हम कह सकते हैं कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है या वैवाहिक जीवन की जो आयु है उसमें भी कमी आ सकती है यदि नवमांश कुंडली में दारा कारक किसी अशुभ भाव जैसे छठे भाव या आठवें भाव में बैठ जाता है। तो इस प्रकार दारा कारक किस भाव में बैठा है, दारा कारक किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, कौन से ग्रह दारा कारक को देखते हैं, उसको देखना भी आवश्यक है। इसी के साथ ही कारकांश कुंडली को भी देखना आवश्यक है। अब कारकांश कुंडली किस प्रकार बनती है ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वीडियो हैं वो उस प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। तो उसमें आप कारकांश कुंडली और जो ग्रहों की दृष्टि है उसके बारे में जान सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कारकांश कुंडली में सप्तम भाव की क्या स्थिति है और दूसरे भाव की क्या स्थिति है उसको देखना आवश्यक है कि सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह तो नहीं बैठे हैं। जैसे शनि, मंगल यदि कारकांश कुंडली में सप्तम भाव में बैठ जाएं या सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए। सप्तम भाव का स्वामी कारकांश कुंडली में कहाँ बैठा है, कारकांश कुंडली में दूसरे भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, दूसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, तो इसको देखना आवश्यक है। तो इस प्रकार उपपदा लग्न से दूसरा भाव दारा कारक और साथ ही कारकांश कुंडली का जो सप्तम भाव है और जो दूसरा भाव है, इन सब का अध्ययन करना आवश्यक है। और इन सब के अध्ययन से ही हम ये देख सकते हैं कि वैवाहिक जीवन जो होगा जातक का वो किस प्रकार जाएगा। अब उदाहरण के लिए यहाँ हम एक कुंडली ले रहे हैं जो कि ये सिंह लग्न की कुंडली है। इसमें उपपदा लग्न जो है वो सिंह लग्न है। अब यहाँ पर हम दृष्टि देखें तो उपपदा लग्न पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है इसको हम जेमिनी ज्योतिषी से देखेंगे। यहाँ उपपदा लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि यहाँ उपपदा लग्न पर पड़ रही है, साथ में राहु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों ग्रहों की दृष्टि उपपदा लग्न पर पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रह चंद्रमा और शुक्र उपपदा लग्न में बैठे हुए हैं। ज़्यादातर शुभ परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यदि हम दूसरे भाव को देखें तो दूसरे भाव का स्वामी जो है बुध, वो यहाँ दूसरे भाव को देख रहा है। तो दूसरे भाव का स्वामी बुध है, वो दूसरे भाव को देख रहा है, तो यहाँ दूसरा भाव काफ़ी शुभ परिणाम दे रहा है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, आयु जो होगी जीवन साथी की वो अच्छी होगी। दारा कारक को हम यहाँ देख रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ दारा कारक बन रहा है। सबसे कम डिग्री पर जो ग्रह रहता है वो दारा कारक रहता है। तो चंद्रमा यहाँ केंद्र में है। दूसरा एक शुभ ग्रह शुक्र के साथ बैठा है, तो यहाँ चंद्रमा जो है शुभ ग्रह के साथ केंद्र में बैठा है। साथ ही एक शुभ ग्रह बृहस्पति के द्वारा भी देखा जा रहा है। तो चंद्रमा यहाँ जो है शुभ स्थिति में है। हालांकि चंद्रमा को मंगल भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है, लेकिन एक शुभ ग्रह बृहस्पति
के द्वारा देखे जाने पर, और शुक्र भी साथ में बैठा है, ज़्यादातर यहाँ शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। दारा कारक यदि मंगल के साथ बैठ जाता, मंगल यहाँ ज्ञात कारक ग्रह है, और दारा कारक ग्रह यदि ज्ञात कारक के साथ बैठ जाता तो एक अशुभ स्थिति हो जाती, क्योंकि जो ज्ञात कारक होता है वो शत्रुता को दिखाता है, रोगों को दिखाता है। और दारा कारक यदि ज्ञात कारक के साथ बैठ जाएगा तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है, वैमनस्य की स्थिति हो सकती है। तो इस प्रकार दर्शकों, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में यदि हमको एक जीवन को देखना है तो उपदा लग्न से दूसरा भाव, दारा कारक और कारकांश कुंडली का 7वां भाव, दूसरे भाव का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इसके साथ ही दारा कारक की नवमांश कुंडली में क्या स्थिति है, इसको भी देखना आवश्यक है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।